हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 57 लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मध्यकालीन आचार्यों में किसने सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया? ए चिंतामणि, बी कुलपति मिश्र, सी जसवंत सिंह, डी मंडन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुलपति मिश्र हैं। अगला प्रश्न। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? ए विजयेंद्र स्नातक का, बी डॉक्टर नगेंद्र का, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डी डॉक्टर नामवर सिंह का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न। प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा है? ए अभिनव गुप्त ने, बी मम्मट ने, सी वामन ने, डी रुद्रट ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अभिनव गुप्त है। अगला प्रश्न। शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए। ए माघ, बी कालिदास, सी भास, डी श्रीहर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए माघ है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मालविकाग्निमित्रम, सी विक्रमोर्वशीयम, डी प्रतिमा नाटकम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रतिमा नाटकम है। प्रतिमा नाटकम भास की रचना है। अगला प्रश्न। सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सबको, यह पंक्ति किसकी है? ए सूरदास की, बी तुलसीदास की, सी नरोत्तम दास की, डी ईश्वर दास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तुलसीदास की है। अगला प्रश्न। तापसी शाखा का प्रवर्तक कौन है? ए किलदास, बी जीवाराम, सी लालदास, डी जगजीवन दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए किलदास है। अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ए 10, बी 12, सी 8, डी 22। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 12 है। अगला प्रश्न। किस रचनाकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? ए हरिवंश राय बच्चन ने, बी राजेंद्र प्रसाद ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी सत्यानंद अग्निहोत्री ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न। मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? ए रामविलास शर्मा का, बी सत्यानंद अग्निहोत्री का, सी सुशीला नायर का, डी राहुल सांकृत्यायन का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सत्यानंद अग्निहोत्री का है। अगला प्रश्न। छार उठाए लीन्ही एक मुट्ठी, दीन्ही उड़ाए पृथ्वी झूठी। पंक्ति किसकी है? ये तुलसीदास की, बी सूरदास की, सी जायसी की, डी रसखान की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जायसी की है। अगला प्रश्न। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 5वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? ए सहजोबाई, बी मीराबाई, सी आंदाल, डी अक्का मासी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आंदाल है। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डी श्याम सुंदर दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। अगला प्रश्न। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास की, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला प्रश्न। 84 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों का जीवन वृत्त है? ए विठलनाथ, बी वल्लभाचार्य, सी गोकुलनाथ, डी मलुकदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वल्लभाचार्य है। अगला प्रश्न। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? ए कथा साहित्य, बी नाटक, सी संस्मरण, डी जीवनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नाटक है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, सी हिंदी साहित्य का आदिकाल, डी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न।
नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? ए मेहता, बी राय साहब, सी ओमकारनाथ, डी होरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मेहता है। अगला प्रश्न, साहित्य जगत को किसका उच्छिष्ट कहा जाता है? ए बाणभट्ट का, बी सुबंधु का, सी श्रीहर्ष का, डी दंडी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बाणभट्ट है। अगला प्रश्न, नेपाली क्रांति कथा किसका रिपोर्टाज है? ए श्रीकांत वर्मा का, बी शमशेर बहादुर सिंह का, सी फणीश्वर नाथ रेणु का, डी विवेकी राय का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु का है। अगला प्रश्न, हिमालय की यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? ए काका कालेलकर का, वीरांगे राघव का, सी यशपाल का, डी प्रभाकर माचवे का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए काका कालेलकर का है। अगला प्रश्न, औ मैं जानी कविता असकिन्हा मको यह रहे जगत में चिन्हा पंक्ति किसकी है? ए नूर मोहम्मद की, बी मुल्ला दाऊद की, सी कुतुबन की, डी जायसी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जायसी की है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन कब प्रकाशित हुई? ये 1934 ईस्वी में, बी 1936 ईस्वी में, सी 1937 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1936 ईस्वी है। अगला प्रश्न, बचपन के 2 दिन तथा यवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? ए बनारसी दास चतुर्वेदी की, बी देवराज उपाध्याय की, सी रामदास मिश्र की, डी चतुर्सेन शास्त्री की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी देवराज उपाध्याय की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी कहानी कृष्णा सोबती की नहीं है? ए लड़की, बी यारों के यार, सी मछली, डी 3 पहाड़। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मछली है। मछली विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न, स्कंद का तद्भव रूप है? ए गाठ, बी खंभा, सी कंधा, डी डंडा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कंधा है। अगला प्रश्न, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है? दोनों विद्वान, बी दोनों मूर्ख, सी दोनों चालाक, डी दोनों विशेषज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दोनों चालाक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शब्द युग्मों के अर्थभेद सही हैं? ए तरड़ी सूर्य, बी तरड़ी नौका, सी भुवन संसार, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी सही हैं। अगला प्रश्न, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो पंक्ति में छंद हैं? ए दोहा, बी शालिनी, बी मतंगयंद, डी कुंडलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मतंगयंद हैं। अगला प्रश्न, मुहावरा शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? ए फारसी, बी अरबी, सी अंग्रेजी, डी चीनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अरबी है। अगला प्रश्न, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? ए शरीर का, बी मन का, सी बुद्धि का, डी हृदय का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बुद्धि का है। अगला प्रश्न, कबीरदास के काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? ए वैष्णव संप्रदाय की, बी सूफी संप्रदाय की, सी नाथ संप्रदाय की, डी रामावत संप्रदाय की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सूफी संप्रदाय की हैं। अगला प्रश्न, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी धीरेन्द्र वर्मा ने, डी श्याम सुंदर दास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? ये मातृभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी संपर्क भाषा, डी राजभाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राजभाषा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की एकांकी कौन सी है? ए रेशमिटाई, बी एक घूट, सी नदी प्यासी थी, डी घोंसले। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एक घूट है। रेशमिटाई राम कुमार वर्मा की रचना है, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की रचना है और घोंसले जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अगला प्रश्न, माँ के आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन हैं? ए विवेकी राय, बी धर्मवीर भारती, सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डी गुलाब राय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? ए प्रेमचंद का, बी जयशंकर प्रसाद का, सी यशपाल का, डी भगवती प्रसाद वर्मा का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न, रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती हैं? ए सिंदूर की होली, बी रक्षाबंधन, सी स्वप्नभंग, डी आन का मान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रक्षाबंधन है। अगला प्रश्न,
आकर्षण का विलोम शब्द हैं आकृष्ट, बी अनाकर्षण, सी विकर्षण, डी पराकर्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विकर्षण है। अगला प्रश्न, तुम यह काम मत करो किस तरह का वाक्य है? ए प्रश्नवाचक, बी निषेधवाचक, सी आज्ञावाचक, डी विस्मयवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निषेधवाचक है। अगला प्रश्न, शौर्य शब्द का पर्यायवाची हैं ए शांत, बी शूर, सी पराक्रम, डी शहर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पराक्रम है। अगला प्रश्न, सुख दुख उपन्यास के रचयिता कौन हैं? ए प्रेमचंद, बी विश्व प्रभाकर, सी अज्ञेय, डी अमृत राय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अमृत राय हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं, बी चारुचंद्र लेख यशपाल का उपन्यास है, सी झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, डी बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चारुचंद्र लेख यशपाल का उपन्यास है। यह सही नहीं है। चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? ए कृतिवास रामायण, बी वाल्मीकि रामायण, सी रामचरितमानस, डी विष्णु पुराण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कृतिवास रामायण है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? ए रामानंद को, बी ज्ञानदेव को, सी कबीरदास को, डी नामदेव को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस साहित्यिक भाषा को संधा भाषा नाम दिया गया है? ए रासो साहित्य, बी सिद्ध साहित्य, सी नाथ साहित्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य है। अगला प्रश्न, वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, बी श्रृंगार, सी नीति, डी भक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नीति है। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? महावीर स्वामी, बी विष्णु स्वामी, सी शंकराचार्य, डी रामानुजाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विष्णु स्वामी है। अगला प्रश्न, राह का दीपक किसकी रचना है? नागार्जुन का, बी मुक्तिबोध का, सी रांगे राघव का, डी केदारनाथ सिंह का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रांगे राघव का है। अगला प्रश्न, तीरथ बरत न करो अंदेशा तुम्हारे चरण कमल भरोसा पंक्ति किसकी है? ये कबीरदास की, बी तुलसीदास की, सी सूरदास की, डी जायसी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जायसी की है। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक हैं? ए दुष्यंत कुमार, बी रामेश्वर शुक्लांचल, सी प्रभाकर माचवे, डी गिरिजा कुमार माथुर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामेश्वर शुक्ल अंचल है। अगला प्रश्न, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? ए राजेंद्र अवस्थी, बी राजेंद्र यादव, सी रमेश बख्शी, डी दुर्गा प्रसाद शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजेंद्र अवस्थी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध काव्य हैं? ए एक कंठ बिस्पाई, बी रामचरितमानस, सी आंसू, डी बिहारी रत्नाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचरितमानस है। अगला प्रश्न, भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है। ऐसा रचनाकार हैं? ए जायसी, बी कबीर, सी तुलसीदास, डी कुंभन दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कबीर हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है? ए प्रेम पुष्पावली, बी मयंक महिमा, सी तृप्यताम, बी डी श्रृंगार विलास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मयंक महिमा है। मयंक महिमा बद्री नारायण चौधरी की रचना है। अगला प्रश्न, पावस पचासा किसकी रचना है? ए अंबिका दत्त व्यास की, बी प्रताप नारायण मिश्र की, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, डी राधा कृष्ण दास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यास की हैं। अगला प्रश्न, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति का हिंदी भाष्य किसने लिखा? ए राजशेखर ने, बी आचार्य विशेश्वर ने, सी डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी ने, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य विशेश्वर हैं। अगला प्रश्न, भोज ने कितने गुणों का वर्णन किया है? ए 10, बी 20, सी 24, डी 3। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 24 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? ए उम्मीद, बी गड़बड़, सी दुनिया, डी नतीजा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गड़बड़ है। अगला प्रश्न, शायद शाम को वर्षा हो जाए किस प्रकार का वाक्य है? ए संदेहवाचक, बी विस्मयवाचक, सी इच्छावाचक, डी आज्ञावाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संदेहवाचक है। अगला प्रश्न,
पानदान किस प्रकार का शब्द है? ये तत्सम, बी तद्भव, सी शंकर, डी देशज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शंकर है। अगला प्रश्न, पापी पेट कहानी की लेखिका कौन है? ये मन्नू भंडारी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी उषा प्रियंवदा, डी कृष्णा सोबती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी कविराजा श्यामल दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, मेरी भव बाधा उपन्यास किसका है? ए जयशंकर प्रसाद का, बी रांगे राघव का, सी निराला का, डी प्रेमचंद का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रांगे राघव का है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी ध्रुवस्वामिनी, डी विशाख। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ध्रुवस्वामिनी है। अगला प्रश्न, लेबी प्राण लेबी निबंध के लेखक कौन हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी राधाचरण गोस्वामी, डी बालकृष्ण भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न, नई कविता पर इनमें से कौन सा आरोप लगाया गया है? ये नई कविता का कोई दर्शन नहीं है, बी नई कविता में अश्लीलता है, सी नई कविता में छंदहीनता है, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, शिला पंख चमकीले किस कवि की रचना है? ए अज्ञे की, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, सी गिरजा कुमार माथुर की, डी शमशेर बहादुर सिंह की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गिरजा कुमार माथुर की हैं। अगला प्रश्न, बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? ए भवानी प्रसाद मिश्र की, बी धर्मवीर भारती की, सी नरेश मेहता की, डी कुंवर नारायण की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। अगला प्रश्न, गोबर गणेश के किस उपन्यास का पात्र हैं? ए रंगभूमि, बी निर्मला, सी गोदान, डी कर्मभूमि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गोबर गोदान का पात्र हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए वह दंड देने योग्य है, बी वह दंड के योग्य है, सी वह दंड लेने योग्य है, डी वह दंड पाने योग्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वह दंड देने योग्य है। अगला प्रश्न, राउरवेल का रचना काल है? ए 7वीं शताब्दी, बी 8वीं शताब्दी, सी 10वीं शताब्दी, डी 11वीं शताब्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी है। अगला प्रश्न, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ये बोधा, बी ठाकुर, सी आलम, डी ग्वाल कवि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आलम है। अगला प्रश्न, गा कोकिल वर्षा पावस कड़ नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन पंक्ति किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की, बी निराला की, सी सुमित्रानंदन पंत की, डी महादेवी वर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत की हैं। अगला प्रश्न, प्राराड़ नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखे गए खंड काव्य के रचयिता हैं? ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी गया प्रसाद शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी श्रीधर पाठक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। अगला प्रश्न, सुख सागर तरंग के रचनाकार हैं? ए बिहारी, बी पद्माकर, सी देव, डी घनानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी देव हैं। अगला प्रश्न, सहपादेन खंजह में कौन सी विभक्ति हैं? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तृतीया हैं। अगला प्रश्न, रतन बावनी के रचनाकार हैं? केशवदास, बी भूषण, सी देव, डी पद्माकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केशवदास हैं। अगला प्रश्न, शब्दों की शताब्दी किसका काव्य संग्रह है? दूधनाथ सिंह का, बी श्रीराम वर्मा का, सी रघुवीर सहाय का, डी भारत भूषण अग्रवाल का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीराम शर्मा का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? ए प्रेम प्रपंच, बी उद्बोधन, सी पद्म प्रसून, डी देवदूत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी देवदूत हैं। अगला प्रश्न, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? ये सूफ, बी सूफिया, सी सुफ़ा, डी सफ़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सूफ हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती हैं? ए शरीयत, बी तरीक़त, सी हकीकत, डी नासूत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नासूत हैं। अगला प्रश्न,
सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। यह कथन किसका है? ए प्रभु दयाल मित्तल का, बी गणपत चंद्र गुप्त का, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डी डॉक्टर नामवर सिंह का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, नी धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। ए नयतः, बी नयथः, सी नयाम, डी नयति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नयथः है। अगला प्रश्न, प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। यह कथन किसका है? ए शिवमंगल सिंह सुमन का, बी नागार्जुन का, सी रघुवीर सहाय का, डी त्रिलोचन का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रघुवीर सहाय का है। अगला प्रश्न, मीरा ने 1 लीटर दूध पी लिया रेखांकित में विशेषण है। ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिणाम बोधक, डी सार्वनामिक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी परिमाण बोधक है। अगला प्रश्न, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए दसन, बी दाड़िम, सी दंत, डी रदन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दाड़िम है। अगला प्रश्न, लिख धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। ए लिखेयुः, बी लिखेत, सी लिखेव, डी लिखेह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लिखेयुः है। अगला प्रश्न, राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? ए हंस जवाहिर, बी पद्मावत, सी मधुमालती, डी मृगावती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पद्मावत है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना सोहन लाल द्विवेदी की नहीं है? ए कुड़ाल, बी स्वप्न, सी वासवदत्ता, डी चित्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्वप्न है। स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न, शंख ध्वनि के रचनाकार कौन है? ये महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन की है? ए भस्मांकुर, बी प्यासी पथराई आँखें, सी तुमने कहा था, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द होगा। ए प्रताड़ना, बी पश्चाताप, सी प्रयासचित, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रयासचित है। अगला प्रश्न, सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सोहा। इसमें कौन सा अलंकार है? ए दृष्टांत, बी विरोधाभास, सी भ्रांतिमान, डी संदेह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दृष्टांत अलंकार है। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? ए भरतेश्वर बाहुबली रास, बी पृथ्वीराज रासो, सी श्रावकाचार, डी पाहुड़ दोहा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रावकाचार है। अगला प्रश्न, जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? ए विशलदेव रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी खुमान रासो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी परमाल रासो है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? ए मैथिली शरण गुप्त, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी अमीर खुसरो, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न, कवित्त रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? ए रीति निरूपण, बी नीति, सी भक्ति भावना, डी वीर रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भक्ति भावना है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? ए कबीरदास, बी गुरु नानक, सी सुंदरदास, डी विद्यापति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कबीरदास है। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।